जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी तक साइंस की कुल 7 वीडियो हो चुकी हैं। ये है 8वीं वीडियो। तो ये 7 वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जो साइंस की सीरीज चल रही है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस के बेसिक प्रश्न हैं, जो फैक्ट हैं सिर्फ वही हैं। तो आप लोग बेसिक प्रश्नों को भी साथ में देखते चलिए। ठीक, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। इसमें बताना है कि विलुप्त जंतु कौन सा है, यानी कौन सा अब गायब हो चुका है। तो इसमें है डोडो पक्षी। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस पत्र को तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और देखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सिर्फ बेसिक प्रश्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन और आंसर ध्यान में रखते चलें। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। जल की मात्रा 90% होती है। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण क्या है। सेब में क्या उपस्थित होता है। तो आयरन की वजह से यह भूरा हो जाता है। जब सेब को काटते हैं तो भूरा हो जाता है, कुछ टाइम के बाद देखते होंगे आप लोग। तो किसके कारण होता है, आयरन के कारण। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो नर और मादा के युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। अगला प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन किसमें पाया जाता है, आलू में। कायिक जनन आलू में। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होती है। इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल ठोस में होती है, यानी कि इस्पात में। सबसे ज्यादा किसमें होती है, इस्पात में। अगला प्रश्न है, क्षार लाल लिटमस को करता है। क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला बना देता है। लाल लिटमस को नीला बना देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं। तो उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर है। और जो ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें, वसा में। अच्छे से ध्यान रखें, ए, डी, ई, के, ये किसमें, वसा में। और जल में बी और सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। किसको, विटामिन ई को। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन बी 10 की कमी से तो रुधिर क्षीणता। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, विटामिन ई, जिसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेराल। क्या नाम है, टेकोफेराल। और हानिकारक रसायन को भी नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो हड्डियों को विटामिन डी मजबूत करता है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की वजह से रिकेटस रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का फिलोक्यूनान और क्यूनान दोनों है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, विटामिन। ठीक, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग इसका आंसर जरूर करें। ठीक। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है।
कैंसर के उपचार में विटामिन बी। और इसी के साथ प्रश्नों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देखिए, ये साइंस के बेसिक फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, एएलपी का एग्ज़ाम देखा गया है और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें साइंस के सिर्फ फैक्ट पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर फैक्ट, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है साइंस का। और बाकी जो न्यूमेरिकल हैं वो बेसिक फार्मूला पे हैं, जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं साइंस के वो बेसिक फार्मूला पे हैं। तो आप लोग बेसिक फार्मूला को साथ में रखते चलिए और फैक्ट को, ठीक, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे और वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, ठीक। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।